एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था आरव। वह बहुत पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर भीतर से अशांत रहता था। वह रोज पूछता, अगर भगवान सच में है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? उसने शास्त्र पढ़े, किताबें पढ़ी, कई गुरुओं के पास गया। हर कोई कुछ न कुछ समझाता, पर उसका मन शांत नहीं होता। एक दिन उसने तय किया, मैं खुद भगवान को खोजूंगा। वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। दिनों तक चला, भूखा रहा, प्यासा रहा, पर सवाल वही रहा, भगवान कहां है? रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। न कोई जप, न कोई प्रवचन, बस गहरा मौन। आरव ने पूछा, बाबा, भगवान कहां मिलेंगे? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। आरव को गुस्सा आया, सब लोग चुप ही क्यों रहते हैं? अगर ज्ञान है तो बोलो। साधु फिर मुस्कुराया, धीरे से बोला, तू सुनने आया है या बहस करने? आरव चुप हो गया। साधु ने कहा, तू भगवान को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि भीतर शोर मचा रखा है। आरव ने कहा, मन कैसे शांत करूं? साधु बोला, जो तू बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर, जो बदल सकता है उसमें कर्म कर। भगवान कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना है। जब तू क्रोध में होता है वह ढक जाते हैं, जब तू लालच में होता है वह ढक जाते हैं, और जब तू शांत होता है वह प्रकट होते हैं। आरव बोला, तो क्या पूजा बेकार है? साधु बोला, पूजा तब बेकार होती है जब जीवन अधर्म से भरा हो, और जीवन पूजा बन जाता है जब कर्म शुद्ध हो। आरव की आंखें नम हो गईं। साधु बोला, भगवान को पाने का रास्ता भागने में नहीं, जिम्मेदारी निभाने में है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वहीं देवता रहते हैं। जो भूखे को खाना देता है वहीं नारायण होते हैं। जो दुखी का दुख समझता है वहीं शिव होते हैं। तभी आरव को भीतर कुछ बदलता महसूस हुआ, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, बोला, मैं वही हूं जो तू बन सकता है। अगले ही पल साधु वहां नहीं था। आरव पहाड़ से नीचे उतरा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह भगवान से सवाल नहीं करता था, वह जीवन को साधना मानता था। उसने समझ लिया था, भगवान मंदिर में नहीं, मन की पवित्रता में मिलते हैं। और जिस दिन मन शांत हो जाए उस दिन ईश्वर स्वयं बोलते हैं, मौन में,